बैक वंस अगेन। जब हम इलीगल कॉल सेंटर्स की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये होता था ना कि कोई हमें फ़ोन करता है, हमसे कहता है कि कोड भेज दो या फिर किसी न किसी तरीके से ना हमें अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करता है। अब सिचुएशन ये है कि ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स तक महदूद नहीं रह गया मामला, बल्कि यहाँ से बात बहुत आगे जा चुकी है। आम शहरियों को अब मुख्तलिफ और क्रिएटिव तरीक़ों से जो है ना धोखा देने का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। और अच्छी बात यह है, थोड़ी तसल्ली की बात यह है कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और काफ़ी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। यस, पकड़े गए। अच्छा, कभी ये लोग कोई ऑफिसर बन के कॉल करते थे, कभी बैंक अकाउंट आपका जी इंफॉर्मेशन हमें दे दे, बड़े बड़े इदारों के नाम लेके और नुमाइंदे बन के शहरियों से रब्ता किया करते थे। हुआ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक प्लाजा के अंदर इन्होंने अपनी रेजिडेंस इख्तियार की हुई थी। इंटरनेशनल सारे यहाँ पे विजिट वीज़ाज पे आए हुए थे और इन लोगों ने यहाँ पे अपना एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था। इस बिल्डिंग के अंदर जब हमारे इदारों ने यानी कि NCCIA ने और FIA ने छापा मारा तो यहाँ से 275 गैर मुल्की अफराद थे कि जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई। और हुकाम के मुताबिक ये सेंटर सिर्फ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि गैर इखलाकी मवाद की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसी के अंदर प्रोडक्शन हाउसेस छोटे छोटे बने हुए थे जो कि गलत काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इतना खतरनाक मिशन जो लेके चल रहे हैं, जो कभी लोगों के OTPs ले लेते हैं उनसे, कभी उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और बैंक अकाउंट से, किस तरह से हम पाकिस्तान में ये होने देंगे? मेरा सवाल ये है कि इतना इजी क्यों है, क्योंकि आए रोज़ हम सुन रहे होते हैं और ओवर द इयर्स हम सुनते आ रहे हैं कि इस तरह के कॉल सेंटर्स काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या सही तरीके से उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से एक और गिरोह तैयार हो जाता है? और इतना ईजी क्यों हो चुका है इन लोगों के लिए ऑपरेट करना पाकिस्तान में? ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है कि 275 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल नियाजी साहब, जो डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड पहले बता दीजिए, कैसे FIA को पता चला, कैसे FIA ने कार्रवाई की एंड देन वहाँ पर हो क्या रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊंगा कि एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहली कार्रवाई हमने एक हफ्ता कबल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजा पे NCCI और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, इस्लामाबाद पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मदद से की, जिसमें 400 गैर मुल्की जो कि मुख्तलिफ ममालिक के शहरी हैं, जिसमें चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये लोग मौजूद थे। ये लोग नॉर्मली ये करते हैं कि पाकिस्तान में विजिट वीजे पे आते हैं या बिजनेस वीजे पे आते हैं और वीजा की वायलेशन करते हैं। जब भी कोई विजिटर वीजा हासिल करता है तो उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती हैं और वो उन शराइत का पाबंद होता है जिसकी बेस पे उसको वीजा दिया जाता है। फॉरेनर एक्ट सेक्शन 3 में ये तमाम डेफिनेशन डिफाइन है और जो लोग इसकी वायलेशन करेगा वो 14 फॉरेनर एक्ट के तहत वो उसको सजा मिलेगी। वो ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे विजिट वीजे पे आए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जॉब और कॉल सेंटर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे। FIA का जो रोल है वो ये है कि इनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई करना, FIR दर्ज कराना, इनके वीजे कैंसिल कराना, इनको FCL फॉरेन कंट्रोल लिस्ट में प्लेस कराना ताकि ताहियात या ब्लैक लिस्ट दोबारा वीजे हासिल ना कर। दोनों चीजें करने के बाद इनको वापस डिपोर्ट बैक करना। ये 400 बंदे जो अरेस्ट हुए, इनके खिलाफ FIA इस्लामाबाद जोन ने भी कार्रवाई की, इनके खिलाफ NCCI ने भी कार्रवाई की और हमें भरपूर मुआवनत रही इस्लामाबाद पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की और जेल अथॉरिटीज की। इन दोनों के और जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान फ्यूचर फ्रेंडली, टेक फ्रेंडली और यूथ कैपिटल रखने वाला मुल्क है, तो क्यों ना आगे सफ़र किया जाए। मुबारक हो सबको और वो तमाम लोग के जो ऑलरेडी 1 मिलियन से ऊपर गूगल ट्रेन कर चुका है पाकिस्तान के अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, कि पाकिस्तान ने गूगल के साथ एक MOU कर लिया साइन, जो न्यूज़ आप तक अभी तक पहुँच भी चुकी होगी। और ये वजारत IT और फिर जारी बात है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर तय किया गया। गूगल वालों की तरफ से उनके डेलीगेट भी आए हुए थे। आयशा, आपको क्या लगता है कि हम लोग इसके अंदर एनरोल हो जाए, मतलब टेक फ्रेंडली हो जाए? वो किया जा सकता है। देखिए, आई एम ऑलवेज इन जब भी कोई सीखने की बात हो ना, लर्न करते रहना चाहिए। हर रोज आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कोई नई चीज लर्न कर रहे हैं। आप इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपने जो इलीगल कॉल सेंटर्स है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है, हो सकता है इसको भी लर्न करना अभी हमें पड़ जाए। ब्रेक पर जाने से पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो हैं उनके खिलाफ FIA की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक मरतबा फिर से उनकी तरफ चलते हैं। अफजल नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन। अफजल साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, मैं दोहरा देती हूँ उस सवाल को कि जितने भी ये गैर कानूनी लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये कॉल सेंटर चला रहे थे,
पाकिस्तान के अंदर लोकल सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो क्या किसी पाकिस्तानी को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया या फिर ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे? जी, ये जो रेंट प्लाजा, ये प्राइवेट प्लाजा है और इसके ऊपर 13 मंजिला प्लाजा था जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा कमरे थे। ये तमाम प्लाजा इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था और ये तमाम इलीगल एक्टिविटी उधर हो रही थी। और जो I-10-3 में हुआ है वो भी एक प्राइवेट प्लेस थी, प्राइवेट प्लेस पे इन्होंने रेंट पे लिया और फॉरनर रखे हुए थे। हमने ये किया कि इनके एक चाइनीज के इंकशाफ पे एक और हमने रेड किया है जिसमें पासपोर्ट और इमिग्रेशन का एक लड़का था जो कि इनके साथ मिला हुआ था, इनके वीजों में मुआवनत करता था, उसको भी अरेस्ट किया, उससे 2 करोड़ रुपया भी रिकवर किया। इसके अलावा एक और SPU का कांस्टेबल था, वो अरेस्ट हुआ जो इनको मामलत कर रहा था। तो इनको फैसिलिटेटर के खिलाफ भी FIA, एंटी करप्शन सर्कल ने एक्शन लिया है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं। इसी तरह फॉरनर के खिलाफ भी किया है, इनके वीजे भी कैंसिल करा दिए हैं, मेरा सवाल ले लीजिएगा भी करा दिया है और डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी शुरू करा दिया है। ठीक है अफजल साहब, ये किस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, थोड़ा सा जरा ये तो बताइएगा, क्योंकि हमें पता चला कि बहुत क्रिएटिव तरीके से ये लोगों को स्कैम कर रहे थे और जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है अब क्या उनके लिए भी कुछ किया जाएगा ताकि उनकी भी थोड़ी सी मुआवनत हो सके, थोड़ी सी उनके लिए बेहतरी हो सके? इसमें ना इनके जो मोबाइलों से जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो मोबाइलों में इनका बेसिकली डाटा होता है। अगर ये किसी क्रिप्टो करेंसी या इलीगल बिजनेस या इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में होंगे तो वहां से ये चीजें रिट्रीव बैक हो जाएंगी। जैसे रिट्रीव बैक हो जाएंगी, जिन जिन से इनके रवाबत थे उनका भी पता चल जाएगा, जो विक्टिम है उनकी डिटेल भी पता चल जाएगी। ये मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद NCCI एक्शन लेगी। FIA का जो एक्शन है वो ओनली डिपोर्टेशन, फॉरनर एक्ट के तहत पर्चा करना, इनको ब्लैकलिस्ट कराना, वीजा कैंसिल करना और इनमें NCCI की मुआवनत करना और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करके चलाना होता है। बाकी जो प्लाजा ओनर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या उन्होंने कानूनी तकाजे जो हैं उनको पूरा किया था इनको रेंट पर देते हुए या नहीं? डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, अदरवाइज अगर किया होता तो इसके मालिक के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। जो प्लाजे का मालिक है उसकी रीजन ये है कि उन्होंने लोकल पुलिस को इतला देनी होती है, जब फॉरनर आता है उसको बाकायदा रजिस्टर कराना होता है, स्पेशल ब्रांच को इतला देनी होती है। तो इन चीजों की उन्होंने इतला नहीं दी तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डेफिनेटली वायलेशन किया है, तो कार्रवाई तो डेफिनेटली इनके खिलाफ भी होगी, प्लाजे के मालिकान के खिलाफ। अंदर जो बिल्डिंग्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैर अखलाकी मवाद की तैयारी के लिए लगाया गया था उससे मुताल्लिक क्या एक्शन लिया जाएगा और हमारी एजेंसीज क्या इसको किस तरह से डील करेंगी? ये NCCI वालों ने ये तमाम इक्विपमेंट, तमाम चीजें सीज कर ली हैं, उनके कब्जे में आ चुकी हैं। वो इसका फोरेंसिक और डिजिटल एनालिसिस करेंगे। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सेक्शन ऑफ लॉ मजीद ऐड हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी पोर्नोग्राफी या इस तरह की कोई मवाद या चीजें होंगी तो सेक्शन 21 जो है ना उसके तहत नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है। उस NCCI उसको पीका एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई करेगी। थैंक यू सो मच अफजल साहब, आपने वक्त दिया और सारी कार्रवाई से मुतालिक बताया। इंपॉर्टेंट ये है हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, मिलेनियल्स हैं, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी नज़र आती है इनके कामों के अंदर कि समटाइम्स आप भी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये असल काम हो रहा है या फिर स्कैम हो रहा है। तो ये मोहतात रहना जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमें कोई माली नुकसान खास तौर पर ना हो सके। अब तो AI भी आ गई है, AI के जरिए कैसे टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मुजरिम ले रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी को सीखना सीखें और उसके बाद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखें अपनी बेहतरी के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब वापस आते हैं तो मज़ेदार सेगमेंट्स